नमस्कार मित्रों, लीगल नेम ब्रिज के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं सीए के अग्रवाल। आज इस चैनल के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे स्टार्टअप फंडिंग की। स्टार्टअप तो आपने सुना होगा, आजकल बड़ा ट्रेंड कर रहा है कि जो भी यार सर मुझे स्टार्टअप स्टार्ट करना है। गवर्नमेंट भी कहती है कि हमारे यहाँ इतने स्टार्टअप हैं। बेंगलोर हमारी नंबर 1 सिटी है जहाँ पे स्टार्टअप ज़्यादा हैं। दिल्ली, एनसीआर और मुंबई जैसे शहरों में स्टार्टअप की भरमार है। नया यूथ भी स्टार्टअप की तरफ बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? ऐसा क्या है स्टार्टअप में? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इन सब पॉइंटों पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये प्रोसेस बाई प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे। तो आज फर्स्ट प्रोसेस हमारा स्टार्टअप क्या होता है और उसको फंडिंग कैसे मिलती है और किस किस डिफरेंट स्टेजेस में, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि अब हम अपने इस चैनल पे नए नए वीडियोस को लाने वाले हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। तो स्टार्टअप का बेस है आइडिया, दिमाग का लट्टू जलना। दिमाग का लट्टू जल गया, बल्ब जल गया, जैसा कि हमने अपनी स्क्रीन में भी दिखा रखा है। तो एक आइडिया आया किसी को, तो वहीं से स्टार्टअप का जन्म होता है। आइडिया कोई भी नहीं, स्टार्टअप वही कहलाता है जो वह एक चीज़ों को डिफरेंट तरीके से करता है। या तो डिफरेंट आइडिया हो, लोगों की नेसेसिटी को डिफरेंट तरीके से पूरा करना ही एक स्टार्टअप कहलाता है। तो स्टार्टअप, अब आपने सोच लिया कि मैं सर इस ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा, इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करूंगा और ये काम मुझे करना है। अब वो फंडिंग कहाँ से आए? तो कुछ आपकी अपनी सेविंग्स हैं, कुछ आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट है, उनको आपने इकट्ठा किया और सोचा कि इस कंपनी को मुझे बनाना है और इन्वेस्ट करना है। तो आप इसके हो गए फाउंडर, क्योंकि आइडिया आपके पास है। आपने कहा कि अब मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, चलो मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ और वो भी सेम फील्ड से है, या वो मेरे आइडिया में कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकता है। नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इवन फॉर एक्टिविटी में भी वो मेरा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो उसने भी आपने उससे बात किया, वो रेजी हो गया, तो वो कहलाएगा को फाउंडर। तो आप फाउंडर एंड को फाउंडर मिलके आपने 100% की होल्डिंग कर ली। वो वेरी कर सकता है, 50-50 भी हो सकता है और 60-40, 80-20, जैसा आपके बीच अंडरस्टैंडिंग हो वह हो सकता है। आपने बिजनेस पे काम करना स्टार्ट कर दिया, स्टार्टअप की शुरुआत कर दी। अब काम करते करते आपको लगा कि अब तो और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो आप सबसे पहले अपने स्टेज 1 की फंडिंग तो आपने अपनी कर ली खुद से और अपने दोस्त की मदद से। लेकिन अब आप स्टेज 2 की फंडिंग में जाएंगे। तो स्टेज 2 की फंडिंग में आपने अपने दोस्त की मदद ले ली। अब स्टेज 3 की फंडिंग में आपने कहा मेरे फैमिली में मेंबर्स हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फ्रेंड्स हैं जो आपकी फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब आपने आपकी कंपनी चल पड़ी तो आप उनके पास गए और उनसे कहा कि मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए। काफ़ी ने मना कर दिया, काफ़ी ने हाँ कर दिया, या किसी एक कोई एक राजी हो। मान लीजिए आपके अंकल जी राजी हो गए टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। और उन्होंने 5-10% के शेयर में आपने कहा अंकल मुझे 5 लाख की ज़रूरत है और मैं आप इसके बदले 10% के शेयर दे रहा हूँ। तो 10% के शेयर दे दिए, तो आपकी वैल्यूएशन क्या हो गई? आपकी कंपनी जो अभी इनकॉर्पोरेट हुई है उसकी वैल्यूएशन आपकी 10% 5 लाख में मिले तो आप लगाइए 50 लाख की वैल्यूएशन आपकी कंपनी की हो गई, जो कि अभी पूरी तरह कंप्लीट भी नहीं हुई है, स्टार्टिंग भी नहीं हुई है। आपने काम स्टार्ट कर दिया, अंकल को 10% शेयर दे दिए अपने अपने शेयर में से। आपने कहा कि नहीं, अब तो हम एम्प्लॉय भी हायर करेंगे, और अधिकतर स्टार्टअप करते भी ये हैं कि एम्प्लॉय के मोटिवेशन के लिए उस फंडिंग में से कुछ फंडिंग, कुछ ऑप्शनल आप अपने एम्प्लॉय को रखते हैं, एम्प्लॉय के लिए भी रखते हैं, इससे कि वो जल्दी से छोड़ कर ना जाए। क्योंकि स्टार्टअप में इन टर्म्स ऑफ सैलरी गेन थोड़ा लेट मिलता है। तो स्टार्टअप ये कह के रोकते हैं कि आपको हमने अपनी कंपनी में एक मालिकाना हक दे रखा है और आप रुकिए। जब वो रुकते हैं तो मान लीजिए आपने 15% की होल्डिंग अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ब्लॉक की हुई है, जो आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देंगे।
अब जब आप टोटल खुद की होल्डिंग 37.5% रह गई, 10% अंकल जी ले गए और 15% आपके एम्प्लॉय के पूल अकाउंट में हो गया। लेकिन वैल्यूएशन 50 लाख की हो गई। अब आपकी कंपनी चल रही है, आपने कुछ मार्केटिंग भी की, लेकिन मेन खर्चा जो आता है स्टार्टअप में वो मार्केटिंग का ही आता है। अभी आप लॉस फेज में ही चल रहे हैं, सेल भी बूस्ट हो रही है लेकिन खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसके लिए फिर से फंडिंग चाहिए। तो यहाँ पे आते हैं शार्क टैंक। शार्क टैंक देखा आपने, सोनी टीवी पे आता है। तो शार्क टैंक क्या होते हैं, बेसिकली सीड फंडिंग का काम करते हैं, स्टेज 4 की फंडिंग का काम करते हैं, जहाँ पे आप अप्लाई करते हैं, अपनी अपने आइडिया को उनके सामने रखते हैं, अपने प्रीवियस इनफ्लोज को आउटफ्लोज को उनके सामने रखते हैं। अगर उनको आइडिया पसंद आता है तो वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो जब वो इन्वेस्ट करते हैं आपके आइडियाज पे और उनको लगता है कि ये वर्थफुल है, तो मान लीजिए लेट सपोज 10% की शार्क टैंक ने एंजल इन्वेस्टिंग की, इसको बोलेंगे एंजल इन्वेस्टिंग, और आपने कहा सर मुझे तो 50 लाख रुपए दीजिए और मैं आपको 10% शेयर दूंगा। तो 10% शेयर देते ही आपकी कंपनी की वैल्यूएशन होगी 5 करोड़। अभी कंपनी किस फेज में है, क्या आउटपुट आ रहा है, सेल ही सेल हो रही है, लॉस अकरिंग है या कैसे है। लेकिन अगर वो आपके आइडिया में इन्वेस्ट करने को राजी हो गए तो वो वैल्यूएशन आपकी बढ़ के हो गई 5 करोड़। यहाँ एग्जिट ऑप्शन भी आता है। आप चाहें तो पुराने इन्वेस्टर को, जैसे आपके अंकल हैं, चाहे तो वो एग्जिट भी कर सकते हैं। 5 करोड़ की 50 लाख की फंडिंग में से अपना 10% का हिस्सा लेके वो आउट भी हो सकते हैं, और उन्होंने यहीं पे प्रॉफिट कमा लिया। प्रॉफिट सर कैसे कमा लिया, वो अंकल जी ने 5 लाख रुपए लगाए, अंकल जी ने 10% के लिए 5 लाख रुपए लगाए, और आज 5 करोड़ की वैल्यूएशन पे अंकल जी का जो 10% का हिस्सा था वही 50 लाख का हो गया। तो अंकल जी ने तो 45 लाख रुपए कमा लिए। चाहे तो वो निकल सकते हैं, और नहीं निकलना चाहते तो अपने अपने शेयरों में से जैसा अंडरस्टैंडिंग हो वो एंजल इन्वेस्टर को 10% का हिस्सा देंगे, तो वो जो भी इन्वेस्टमेंट उनको सेल करेगा उसकी उसी हिसाब से रिड्यूस हो जाएगी। अब यहाँ पे लेकिन कंट्रोल आता है। एंजल इन्वेस्टर बड़े चालाक होते हैं, चाहते हैं कि कंट्रोल पावर हमारे पास आ जाए। लेकिन अगर स्टार्टअप में कंट्रोलिंग पावर एंजल इन्वेस्टर पर चल गई तो किसी टाइम ऐसा आएगा कि फाउंडर भी आउट हो जाए। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है, और यही ध्यान रखते भी हैं स्टार्टअप। तो स्टार्टअप ने 5 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन बना ली और अपना अपना शेयर बना लिया, एम्प्लॉय भी आ गए। अब मार्केटिंग, धड़ाधड़ मार्केटिंग चल रही है, धड़ाधड़ मार्केटिंग चल रही है, और गुब्बारा फूलता जा रहा है, गुब्बारा फूलता जा रहा है। फुलाने वाले, डोरी पकड़ने वाले भी 8-10 लोग हो गए हैं जिन्होंने इसको, गुब्बारे को पकड़ रखा है। और आपकी मार्केट में वर्थ भी बन गई, गुडविल भी बन गई। अब आपने कहा नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, अब तो हमें और फंडिंग चाहिए। तो हम गए वीसीज के पास। स्टेज 5 की फंडिंग, जो वीसी होती है, वेंचर कैपिटल फंडिंग जिसको हम कहते हैं। आप वीसी गए, सर हमारा तो इतना वैल्यूएशन है और इतनी हमने इनफ्लो आउटफ्लो है, इतना हमारा फ्लो चार्ट है, वहाँ आपको सीए की मदद लेनी पड़ेगी जो आपके वैल्यूएशन की फिगर्स बना के देंगे। क्योंकि वैल्यूएशन सिर्फ इन्वेस्टमेंट से नहीं और भी फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो वो आपके फ्यूचर के फ्लो चार्ट्स और प्रीवियस फ्लो चार्ट के हिसाब से पूरा ग्राम बनाएंगे। वेंचर कैपिटल फंड मोटे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अगर उन्होंने आपके स्टार्टअप में फंडिंग कर दी तो आपका स्टार्टअप तो हाइड्रोजन के गुब्बारे की तरह फूलता हुआ हवा में उड़ सकता है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और सारे संसार उसको देखेगा। तो मान लीजिए एंजल इन्वेस्टर से आपने कहा सर मुझे 5 करोड़ दीजिए और मैं आपको 20% हिस्सा दूंगा। तो एंजल इन्वेस्टर ने अगर राजी हो गया तो आपकी जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो 1 लाख की कंपनी की वैल्यूएशन जाके हो गई 25 करोड़ की वैल्यूएशन हो गई। और 25 करोड़ की वैल्यूएशन में आप लगाइए आपकी कंपनी कहां से कहां पहुंच गई। अब कंपनी को यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आप लॉस कितना कर रहे हैं, आउटफ्लो कितना कर रहे हैं या कर रहे हैं। कभी कभी स्टार्टअप लॉस में भी जाते हैं, और मैक्सिमम इंडिया में 98% स्टार्टअप लॉस में जाते हैं या बंद हो जाते हैं, या इन्वेस्टमेंट उनकी मारी जाती है। लेकिन अगर 2% स्टार्टअप चल भी गए तो वह जो भी इन्वेस्टर है उसको इतना गुना पैसा करके देते हैं, जो कि ना तो एफडी में है, ना इन्वेस्टमेंट, ना शेयर मार्केट में है,
और ना म्यूचुअल फंड में है, वहाँ आपको 10-12-15% तक मिल जाता है, लेकिन यहाँ इतना परसेंटेज मिलेगा। और इसलिए ही जिन पे पैसा है, एक्सेस पैसा है, वो आज एंजल इन्वेस्टिंग का या वेंचर कैपिटल फंडिंग का काम कर रहे हैं। अब आपका आईपीओ, आपका स्टार्टअप है, बड़ा बन गया है, अब आपको लोग जाने लग गए हैं, आपकी मार्केट प्लेस बन गई है, आप कहते हैं कि नहीं अब तो हमें और फंडिंग चाहिए, तो आप आईपीओ में जा सकते हैं। वो बहुत बड़ा लेवल है वो। तो ये 4-5 स्टेप 6 स्टेज की जो फंडिंग है, जो मैंने आपको आज समझाई है, ये इस तरीके से स्टार्टअप की फंडिंग होती है। और स्टार्टअप बहुत इंडिया में धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं, क्योंकि बिजनेस की तरफ लोगों का मूवमेंट बढ़ रहा है। और नौकरी करने वाले लोग तो इंडिया में बहुत हैं, लेकिन बिजनेस की तरफ भी लोग बढ़ रहे हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट कह रही है कि स्टार्टअप का हमारे यहाँ कल्चर बढ़ रहा है, स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, लोग स्टार्टअप में आ रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये स्टार्टअप की फंडिंग कैसे होती है। आगे की वीडियोज में कुछ केस स्टडीज हम लाएंगे जहाँ स्टार्टअप एकदम से बढ़ गए, आईपीओ में बड़ा पैसा कमाया, और कुछ स्टार्टअप जो एकदम लुढ़क गए, जो कब आए और कब नहीं आए पता नहीं चला। तो और शार्क टैंक भी आने वाला है, उसकी भी सिलेक्शन चल रहे हैं। तो शार्क टैंक के जो भी वीडियोज आएंगे हम उस पर डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ, और होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।